बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड हाल ही की लिस्टेड कंपनी, इसके आए हैं नतीजे परसों बाजार बंद होने के बाद, और मैं आपको नतीजे आपके सामने रख दूं और टॉप मैनेजमेंट से हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। पहले नतीजे बता दूं, नतीजे दमदार नजर आ रहे हैं। आय में दिखिए 16% की बढ़त, 507 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा, और मुनाफा 3 गुना बढ़ता हुआ जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रही कंपनी। 32 करोड़ का मुनाफा 10.5 करोड़ से बढ़कर मार्जिन दुगने से ज्यादा होते दिखे, 5.5% से 10.25% के आसपास, और कामकाजी मुनाफा 116% बढ़ा है, 24 करोड़ से बढ़कर 52-53 करोड़ के आसपास बनता हुआ दिखा। यानी कि हर एक पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो साल दर साल बेहद दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है कंपनी की। आइए मुलाकात करते हैं दीपक अग्रवाल साहब से, कंपनी के एमडी हैं, और साथ ही ऋषभ जैन साहब जो कंपनी के सीएफओ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए, अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो अग्रवाल साहब आपके पास आता हूं, बताएं सर, गजब की तिमाही रही है, सारे पैरामीटर्स पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। क्या खास क्या कारण रहे हैं सर? और सर लास्ट ईयर की कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हमारा जो रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, फ्यूल है, तो उसमें काफी नरमी आई है रेट्स में। उसके रीजन से भी कुछ प्रॉफिट्स में हमको बेनिफिट मिले हैं। और साथ ही हम लोगों ने आखिरी एक साल में उसका जो प्राइस हाइक किए थे उसका भी हमें बेनिफिट मिला है। तो सबको बैलेंस करते हुए ये जो प्रॉफिट है, एबिटा है और पैट है, ये बेटर हुए हैं। और ये क्वार्टर जो है और अगला जो क्वार्टर है, यहाँ पे भी हम लोग बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि दो चीजें हुई है, एक आपकी कॉस्ट हुई है कम, और दूसरे आपने लिए है प्राइस हाइक। ऋषभ जैन साहब जरा बताएं, कॉस्ट कितनी कम हुई है और किस हिसाब से कम हुई है, साथ ही जो मार्जिन अब 10-10.5% के हैं, ये मेंटेन हो सकते हैं या इसमें अभी भी बढ़त की गुंजाइश है? वैसे अनिल जी नमस्कार, नमस्कार सबसे सर पहले आप। जी। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट जैसे आप सेकंड क्वार्टर देखेंगे, सेकंड क्वार्टर में हम लोग ने 72.5% हमारी कॉस्ट रहती थी, हमारी ग्रॉस मार्जिन 27.5% थी, जिसको हमने इस क्वार्टर में क्लोज टू 30% हमारा ग्रॉस मार्जिन रहा है। हम आगे देख रहे हैं, आगे इसको जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस, जैसे मोट दाल जो हमारी की कमोडिटी है जो हम यूज करते हैं, जो एडिबल ऑयल है, तो इसमें नरमी देखी हम लोगों ने। हम आगे इसको मेंटेन करते हुए देख रहे हैं कि हम इसको आगे मेंटेन करेंगे इस ओके प्राइस। अग्रवाल साहब, वैसे तो ये 9 महीने आपके इस फाइनेंशियल ईयर के काफी दमदार रहे हैं। थोड़ा एक अंदाजा दें आखिरी तिमाही के लिहाज से भी और वित्त वर्ष 2024 के लिहाज से भी, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आप देख रहे हैं? क्या कुछ आगे आपकी डिमांड नजर आ रही है, जरा उसका अंदाजा दें सर। अनिल जी देखो, फ्यूचरिस्टिक हल्का सा बात करना, हल्का सा गाइडेंस मुश्किल होगा, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल हम ग्रोथ ठीक देख रहे हैं। जनवरी ठंड बहुत ज्यादा है, हम लोग नॉर्थ काफी बड़े, नॉर्थ में काफी सेल है हमारी, और ठंड में थोड़ा इस प्रोडक्ट में थोड़ी नरमी होती है, लेकिन फेब और मार्च हम अच्छा देख रहे हैं। तो ओवरऑल हम अच्छे नंबर्स देख रहे हैं इस क्वार्टर में, और हम पिछले 5-6 साल से हम 20% प्लस ग्रोथ करते आए हैं। तो आगे भी हम सेम ग्रोथ हम कोशिश करते हैं और देखते हैं इस ग्रो करने की। ओके और हमने ओके। काफी कैपेसिटी इंक्रीज भी इसी पिछले एक साल में की है, हम्म। नमकीन और स्नैक सेगमेंट में, और ओके काफी प्लांट्स लगाए हैं हम लोगों ओके। अग्रवाल साहब, एक और ये डेवलपमेंट जो हुआ है आपके पिछले रिजल्ट से लेकर अब तक, हनुमान एग्रो फूड, ये एक कंपनी है जो आपने उसमें स्टेक खरीद कर अभी आपकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी बन गई, राइट? जरा इसके बारे में बताएं, ये क्या करती है कंपनी और इसको होली ओन सब्सिडरी बनाने के पीछे क्या इरादा है सर? सर हनुमान एग्रो में हम लोग वेस्टर्न स्नैक्स और नमकीन दोनों बनाते हैं। खासकर जैसे एक्सट्रूडेड स्नैक्स है, चिप्स है, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स और नमकीन है, तो सभी तरह की चीजें बनाते हैं। ये हमारी ही एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के एकदम पास में है। तो इसको जब हमने टेक ओवर किया था तब ये हनुमान एग्रो के नाम से थी, जो इसलिए और हमें इसका जो अभी स्टार्ट, ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई है। तो अब हमें इसका, जब हम इसको सब्सिडी कंपनी बना लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो ये एक ही कंपनी हो जाएगी, जिससे सारे जितनी भी सेल्स है या जितना भी एबिटा है, जितना भी प्रॉफिट है, सब एक ही कंपनी के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताएं सर अग्रवाल साहब, क्या कोई एक्सपांशन प्लान लेकर चल रहे हैं आप आगे? कैपेसिटी बढ़ाने का कोई इरादा है? जरूर सर, कैपेसिटीज तो हम लोग बढ़ाते ही रहते हैं। हर साल हम लोग करीबन 5 to 10% कैपेसिटीज बढ़ाते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, कुछ नई न्यू प्रोडक्ट या न्यू नमकीन इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। इन दिनों में अभी हमने एक फ्रोजन की फैक्ट्री लगाई है, जो अगले 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग एक्सपोर्ट्स अपना अच्छा देख रहे हैं अगले एक साल में। और कैपेसिटीज जैसे हमने नए नए प्लांट्स लगाए नई प्लेसेस पे, तो वहां पे भी हमारी काफी कैपेसिटीज बढ़ गई है। तो अगले 2 से 3 साल के लिए वी हैव इनफ कैपेसिटी। तो अब खाली बस सेल्स पे फोकस है,
होपफुली हम लोग उसको कवर कर पाए। आखिरी सवाल दीपक जी आपसे, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि मार्जिन सुधरे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी रॉ मटेरियल प्राइसेस है या फूड से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस पीक हो चुकी है और नहीं बढ़ेगी, ये अंदाजा लगाना ठीक है सर? नहीं सर, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वापस बढ़ने चालू हुए हैं। जैसे अगर हम लोग पीनट की बात करते हैं तो पीनट हमारे राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, पाई जाती है। इनके प्राइसेस काफी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। दालों के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट पूरा एक्सपोर्ट्स भी ओपन कर रही है और इंपोर्ट भी ओपन कर रही है, तो ये प्राइसेस कहीं ना कहीं कंट्रोल होने चाहिए। और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके प्राइसेस को ज्यादा हाइक नहीं होने देगी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बीकाजी फूड्स के नतीजों पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक अग्रवाल साहब, ऋषभ जैन साहब, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, और दमदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट से हमने